पहले ये आर स्टार के बारे में सुनो। तो ये आर स्टार के बारे में बताया है, नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो तुम लोग खुद बताओ नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या होता है? अरे जीरो को छोड़ के बाकी सब रियल। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या? जीरो को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर, यही ना? हाँ, चलिए आर के बारे में तो क्लियर हो गया। अब कहता है कि आप हमको ये प्रूव करके बताइए, आप हमको ये सिद्ध करके दिखाइए, आप हमको ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो fx बराबर 1/x है, ये 1 फंक्शन भी है और ऑन-टू फंक्शन भी है। कौन कौन फंक्शन प्रूव करना है? 1 भी है और ऑन-टू भी है। चलिए, तो मेरा मेन टारगेट क्या प्रूव करने का ये पता चल गया, 1 भी है और ऑन-टू भी है। चलिए, अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1 और 1 एकदम शांत से बैठे रहना और पहले सीखना। कैसे 1 प्रूव करोगे तुम लोग बताओ? देखो ये तो याद रखने का टेक्निक न सिखाया, एक का एक के साथ रहेगा 1, लेकिन इसको यहाँ दिखाओगे कैसे यार? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। तो आ जाओ एकदम शांत। इसको दिखाने का 2 रास्ता बताया है। वो रास्ता क्या है? यदि कोई भी 2 बराबर एलिमेंट है तो उसका इमेज भी आपस में क्या होना चाहिए? याद आ रहे? और कभी भी यदि कोई 2 बराबर एलिमेंट नहीं है तो उसका इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज याद रखो, समझ आ रहा है? यदि 2 एलिमेंट बराबर है तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए? और यदि 2 एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर क्लियर है? अब देखो जनरली जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बराबर वाला सही कैलकुलेशन करने में आसान होता है, तो करते क्या है कि यदि इसको लेके चले तो ये लाके दिखा देते हैं, और ऐसा नहीं कि रट्टू तो काम करेंगे ना, इसी को लेके चलेंगे और ये लाके दिखाएंगे। वो जरूरी नहीं है कि इसको भी लेके चलेंगे और ये लाके दिखा देंगे। अरे क्या बोलना समझ पा रहे हो? बोलिए, यदि इसको लेके चले तो ये लाके दिखा देंगे और यदि इसको लेके चले तो ये लाके दिखा देंगे। क्या बोलना समझ आ रहा है? यदि x1 बराबर x2 को लेके चले तो क्या लाके और यदि fx1 बराबर fx2 लेके चले तो क्या लगेगा? अरे जी जानते हो, हमको लगता है कि आसानी जो तुम लोगों को होगा ना वो इसी को लेके चलना और ये लाके दिखाना। क्या बोलना समझ आ रहा है? फंक्शन को लेके चलना तो बाबा दिया हुआ तुम्हारे पास रहेगा और उससे कैलकुलेशन करके ये x1 बराबर x2 ला देंगे। क्या ला देंगे? तो सबसे पहले आप हमको बताइएगा तो fx1 का मान निकाल लेते हैं। तो देख लो x के जगह पर क्या आएगा? तो जहाँ x का मान क्या हो जाएगा? फटाफट बोलते हैं fx2। अब बोल दो x के जगह पे क्या आएगा? तो जहाँ x का मान क्या हो जाएगा? x2। चलो अब हम लेके चलते हैं। तो क्या लेके चले? fx बराबर में क्या? अब हमको एक बात बताओ, यदि हम इसको लेके चले हैं तो इस साइड में क्या लाने का टारगेट? अरे x1 बराबर x2 लेके चले, इस साइड में x1 बराबर x2 लाने का टारगेट है यार। यदि ऐसा ला देंगे तो हम खत्म हो जाएगा ना। आइए देखते हैं fx1 का मान fx2 का मान 1/x2। एक बात बताओ, कौन को नहीं गुणा करने आता है? एक गुना x1 का क्या हो जाएगा? x1 और 1 गुना x2 हुआ या नहीं हुआ? फॉर एवरी x1 और x2 डोमेन का कोई तो कोई एलिमेंट है, यहाँ डोमेन क्या है? फंक्शन फ्रॉम a to b, a से चला b में गया, तो जहां से निकला जिसमें गया। कितना कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कुछ तो पढ़ना लेना। जहां से निकला गया। हाँ, तो देखो डोमेन क्या है आपका? आर स्टार। देख लो ये वर्ग देखो, fx1 बराबर fx2 लेके चले तो क्या लाके दिखाना? तो मेरा वर्ग फंक्शन हुआ या नहीं? तो बोल देंगे therefore f
is 1 1 बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा for on to यही पे यस सर 1 1 तो दिखा दिए। अब मेरा मेन टारगेट है ये दिखाने का कि ये on to होगा। on to कैसे दिखाओगे? हम जान रहे हैं बोलेगा कि कोड वाले एक एलिमेंट खाली बोल दे ना जरा दिल में जो है छुपा। चलिए करने तो 1 1 पहले आ गया या नहीं आ गया? चलो ऑन टू करने के लिए हम सिखा रहे हैं। बस हमको ये दिखाना है कि कोडोमेन में एक एलिमेंट खाली नहीं है। कोडोमेन बड़ा नेल बड़ा खतरनाक शब्द है और इसी तरह से कहा रहे थे और बाहर महाराज जब वो जगह गंदगी दिखा बोल भी रहे थे और ऐसे ही जल्दी साफ भी कर रहे थे बोल रहे थे कर पूरा जो है ये हो गया देखिए उखड़ गया कहानी खत्म हो गया। आइए देखते हैं वही हमको जैसे यहाँ ऐसे दिए ना हमको याद आ गया मैं आ जाओ। तो अब ऑन टू कैसे प्रूव करोगे उसके बारे में बताना है। तो कुछ नहीं है ऑन टू प्रूव करने के लिए तो अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे सर अभी जस्ट बता रहे थे फर्क इतना है कि यहाँ ऑन टू में काम करेंगे और अभी जस्ट आपको इनवर्स में सिखा रहे थे। किसमें सिखा रहे थे? बस एक स्टेप यहाँ करना है जिसको भी ऑन टू प्रूव करना है यदि फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको y के बराबर मान लो और x का मान निकालो y बराबर मान लो और x का मान निकालो y बराबर मान लो और x का मान निकालो। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिमिट y बराबर क्या दिया हुआ है फंक्शन में 1/x। तो अब तुम लोग बताओ x का मान निकालेंगे y के तरफ में तो ये y भाग में है इस साइड क्या है? अब तुम खुद सोचो यहाँ है बोल दे ना जरा लड्डू धीरे धीरे लाके बना यही बना आए इतना बर्बाद हम करो मत करो ऐसा मत है कि नहीं। अभी नंदन यही है नंदन को जाने दे तब करना आ जाओ। ये हो गया ये हो गया बी और यहाँ पर कोई फंक्शन है ठीक। अब मान लो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है y ठीक। अब ध्यान देना समझने की कोशिश करना तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा देख लो y और बराबर में क्या होगा fx। अरे यार फंक्शन में इनपुट तो x ना डालोगे और इमेज किसके साथ बराबर तो y बराबर fx होगा ना। अब तुम खुद सोच लो और हमको बताओ ये टेक्निक पर एक बार समझा दे रहे हैं क्योंकि बार-बार इतना हम लोग करेंगे नहीं डायरेक्ट बोलेंगे तो पहले अच्छा से समझो। अब मान लो कि हम ये जो रिलेशन है इसमें y का मान हम अपने मन से रखेंगे। कहां से रखेंगे? y का मान रखोगे कुछ तो बोलो x का मान कुछ मिलेगा या नहीं और जो भी x का मान मिलेगा वो इसके साथ इमेज बनाएगा। फिर y का मान कुछ रखा तो बोलो x का मान कुछ ना कुछ भी रखेंगे लेकिन जो भी x का मान मिलेगा वो इसके साथ इमेज बनाएगा। फिर y का मान कुछ रखा तो इस तरह से जिंदगी भर y का मान रखते रहोगे और x का मान मिलते जाएगा और जो x का मान मिलेगा वो इसके साथ इमेज बनाएगा ना। एक बात बताओ जब y को हम अपने ऊपर डिपेंड करवा लिए y का 10 को मान रखेंगे तो x का 10 को मान आएगा और 10 मान उसके साथ इमेज बनाएगा। y का 1000 को मान रखेंगे तो x का 1000 को मान आएगा और हजारों मान उसके साथ इमेज बनाएगा। तो y कहीं खाली ना रहेगा। अरे ये खाली तो तब रहेगा यार जब इसका मान रखे और x का मान ही नहीं है। y का मान तो रख दियो लेकिन x का मान नहीं है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि y का मान रखेंगे तो x का मान नहीं आएगा? तो खुद सोचो ये कभी संभव ही नहीं है कि y का मान रखेंगे तो x का मान नहीं आएगा। आएगा कि y का कुछ भी मान रखेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ x का मान आएगा और जो x का मान आएगा वो उसके साथ इमेज बना देगा। कभी खाली रह सकता है? तो यहाँ से देख लीजिए कि हमारे कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली रहने वाला है। क्लियर है? लेकिन उसके लिए हम किए क्या
y का 10 मान रखेगा तो x का 10 मान आएगा और 10 मान उसके साथ आएगा। क्या आपको ये समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सिंपल हम एक लाइन यहाँ बोल के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सोचो अभी तक में 8 पेज नहीं पढ़ाए हैं रे, इतना कम रे। तो therefore हम लोग बोल देते हैं put the value of y and get the corresponding value of x। हम क्या बोले देख लो, put the value of y and get the corresponding value of x, यानी यहाँ पर y का मान हम अपने मन से पुट करेंगे तो उसके बदले में किसका मान लेंगे? x का। क्लियर है? मान लेते रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे f is onto फंक्शन। therefore f is कौन सा फंक्शन है? देख लो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि ये 1 भी है और भी है, प्रूफ कर दिए। लेकिन बर्दाश्त कर, क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ है। अगेन इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम शांत रहो, पहले क्या बोला है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कहता है हाँ, is the result true if domain r star। देख लो पहले फंक्शन क्या था, r स्टार से r स्टार, देखा ना? हाँ, कहता is the result true if the domain r star is replaced by n। तो डोमेन इसमें t वाला है कि e वाला? डोमेन r स्टार ये वाला है कि ये वाला? ये वाला। तो कहता है कि यदि डोमेन में जो r स्टार है उसको रिप्लेस कर दे n से, किससे रिप्लेस कर दे? यानी वहां पे नेचुरल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम, और कोडोमेन आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या रिजल्ट ट्रू है, क्या रिजल्ट सही है, आपको ये बताना है। यानी क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा से समझ लो। कह रहा है कि ये जो डोमेन में r स्टार था, यदि ये r स्टार के जगह पे आप l रख दो, क्या रख दो? l रख दो, नेचुरल नंबर को रख दो, तो क्या रिजल्ट ट्रू ही होगा? अर्थात क्या 1 और onto फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमको बताना है। यानी खेती में समझ लो कि जब आपका अब ऐसा फंक्शन रहेगा तब हम लोगों को 1 है या नहीं है ये पता करना है, onto है या नहीं है ये पता करना है। क्वेश्चन क्या बोला, समझ आ गया? क्या बोलते हो? चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या बोला, बस एक लाइन बोल देते हैं। डोमेन में जो दिया हुआ था रियल नंबर सॉरी r स्टार, उसको रिप्लेस कर दिया n से। यहाँ पर n क्या है? ये कर दिया तब हमको बोल रहा है कि आप हमको बताइए क्या रिजल्ट सही है, यानी क्या 1 और onto फंक्शन है, यानी है या नहीं है, ये हमको बताना है। यही ना? आ जाओ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। f is a function from natural number to r स्टार। बाबू रे 1 फंक्शन में तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सब कुछ यही छाप देंगे। क्या करेंगे? छाप देंगे। 1 में कुछ भी नहीं करेंगे। आ जाओ, लेकिन एक जगह तो चेंज करना पड़ेगा। बोलो क्या? r स्टार। यहाँ क्या लिखा है? इसका डोमेन है n, तो यहाँ r स्टार नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बाबू गप मत करो प्लीज, यहाँ होगा n। therefore हम लोग बोल सकते हैं कि f is कौन सा फंक्शन है? 1 फंक्शन। f कौन सा फंक्शन होगा? चल एकदम शांत रहो और अब onto के बारे में बताओ। 1 में तो कोई सोचना ही नहीं था, वही फंक्शन ये होगा, लेकिन onto में सोच।
एकदम शांत रहना और पहले थोड़ा सा हम दिखाते हैं फॉर ऑन टू फॉर कोई काम नहीं कर दे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जा आ जा आ जा आ जा। देखो कहाँ देख रहा है इधर उधर, हम इधर इसको देख रहे हैं इसको को, और इसको है कि हमको देखे नहीं रहा इसको। तुम्हारे चक्कर में हम इतना बात बना दिए रे, तुम नहीं देखा, सोच मेरा क्या हाल हुआ होगा। चक्कर में सारे जब बोझ मिले हैं आ जाते हैं। तो देखो तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, हाय देख एक अच्छा से हम देखिए समझ गए है ना। तुम लोग हमको बर्बाद कर दो मेरे, क्या एक चीज बात को क्या बात करना है। हाँ चलो आ जाओ, हमको देख के ही समझ में आएगा, और यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। जैसे देखिएगा अब ऑन टू के बारे में क्या, तो इसका डोमेन क्या है आपको, और डोमेन क्या है ये ना होगा, और फंक्शन क्या दिया हुआ है। अच्छा एकदम शांत रहिएगा और फटाफट हमको बताइएगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 चलो ये क्या है बाबू, क्या 9 जीरो दिया, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सब, जीरो को छोड़ के बाकी जीरो को छोड़ के बाकी जीरो को छोड़ के बाकी -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 अच्छा अब तो हम सेट भी दिखा दिए, तुम लोग खुद बताओ तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन हम तब बोल सकते हैं जब कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली, कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो ये तो है या नहीं है। तो कभी कभी तुक्का भी सही हो सकता है। अब हमको रीजन बताओ कि क्यों नहीं है। आपके डोमेन में खाली पॉजिटिव संख्या है, तो यदि पॉजिटिव वाला को आप इनपुट डालोगे तो उसका आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, तो माइनस में कभी मिल सकता है क्या। तो ये जो कुछ भी हम इनपुट हम कुछ भी इनपुट इससे डालेंगे तो हमेशा जो भी आएगा किस चीज में आएगा, जो भी आएगा इससे किस चीज में आएगा, सब पॉजिटिव में आएगा। जो भी इनपुट डालेंगे सब तो पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आखिर ये सब जो हमको ये बनाश करवाते हैं। तो ये सब जो माइनस वाला संख्या दिख रहा है तो ये खाली रहेगा क्या? ये माइनस वाला के बाद कोई इमेज बनाएगा? और ये तो ढेरी संख्या है, ब्रह्मांड ब्लास्ट हो जाएगा लेकिन कभी संख्या खत्म नहीं हो सकता है। हम तो तुमको ये कंसेप्ट सिखाए हैं कि यदि कोई डोमेन में ये कोई ऐसा संख्या रह गया होगा, कोड डोमेन में एक एलिमेंट खाली और यहाँ साफ दिख रहा है कि हमारे कोड डोमेन में नेगेटिव ढेरों ऐसा संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे क्या फिगर बनाया है कि नहीं? आ जाओ। हाँ तो क्या लिखेंगे देखना। There are so many numbers. There are so
many numbers in the codomain, which is not the image of any number of domain। देख लो हम क्या बोले पहले अभी बोलो वो बोतल मत दे दे चौपट हो जाता तो वैसे ही चौपट कर देंगे। उठाओ उसको, देखो क्या बोल रहा है। कहता है कि there are so many numbers in the codomain, हमारे there are so many numbers in the codomain, हमारे codomain में ऐसा बहुत सारा संख्या है, ऐसा बहुत सारा संख्या है which is not the image of जो डोमेन के कोई भी नंबर का इमेज जो डोमेन के कोई भी नंबर का बोलते अरे समझ में आया। हमारे कोडोमेन में ढेरों ऐसा संख्या है जो डोमेन के कोई भी नंबर का इमेज यहाँ ये को ऐसा मिल गया तो वो और को नहीं होगा, यहाँ ढेर मिल गया है तो देखो हम लोग बोल देंगे कि f is onto function। तो तकलीफ ये सिंपल थैंकी में समझ लो, हमको 1 और onto का जांच करना, 1 और onto का क्वेश्चन क्या बोला समझ आ गया। 1 और onto का कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कृपाली ध्यान आप लोग कृपया गहना रखें और बबूरे गप मत प्लीज गप मत करो। आजा तो लेके चलते हैं। तो बोलना तो बाबू fx1 बना, therefore fx1 का मान बोलना तो fx1 का मान बोलना। fx1 का मान कितना होता है और fx2 का मान बोलना x के जगह पे x1 x2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेट करते हैं। चलो आज हम फंक्शन लेके चलते हैं। तो fx1 बराबर है क्या लेके चलते हैं। अब जब हम इसको लेके चले तो इस साइड क्या लाएंगे fx1 का मान और fx2 का मान तो x2 का स्क्वायर इधर डायरेक्ट से आ जाएगा। बोलो क्या करोगे जो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हाँ तो रूट डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट ये आपका क्या हो जाएगा x1 बराबर तो हो या नहीं हो। लेकिन समझ लो ऐसा कैलकुलेशन तब कर रहे हैं जब यहाँ नेचुरल नंबर है, यानी नेगेटिव का चक्कर इसमें नहीं है। यदि वही ये वाला सेट यदि चेंज हो गया ना तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो यहाँ किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, नेचुरल नंबर और ये रियल नंबर इंटीजर ये देखते हुए। कॉमन सेंस है यार, नेचुरल नंबर में सिर्फ प्लस में संख्या होगा तो कुछ भी रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, एक एक कोई इमेज न बनाएगा। 2 को रखेंगे स्क्वायर x स्क्वायर का मतलब है यार, इसलिए समझा रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये चाहे एक एलिमेंट के साथ नहीं इमेज बना रहा है। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 3 किसके साथ इमेज बना रहा है। यानी जो भी इनपुट डालते हैं उसके बदले में एक ही आउटपुट मिलता है। तो एक का एक के साथ ही मिल रहा है। लेकिन समझ लो सेम यही क्वेश्चन रहे और यहाँ नेचुरल नंबर ना रहे, मान लो इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए या मान लो रियल नंबर आ जाए, क्या आ जाए। तो रियल नंबर में तो प्लस में भी होगा। तो अब देखना यदि हम प्लस में मान को
प्रोसेस से बनाते रहोगे, वो भी करेंगे जब बार बार पढ़ता रहेगा तब वो दिमाग लगाएंगे, ऐसे तो डायरेक्ट बच्चा वाला हो जाएगा। आज आप देखना, बोल के ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा हाँ कॉपी करूँगा नहीं, और जल्दी जल्दी बताऊँगा हाँ। अब तुम लोग खुद बताओ ये क्या है? ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या है? x बराबर x स्क्वायर। नेचुरल नंबर मतलब समझते भैया? नेचुरल नंबर समझते ना जी? हाँ, 1 2 3 4 5 6 है ना? यहाँ तो दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। आ जाओ, इनपुट डालना और आउटपुट तुम लोग फटाफट बताओ। कैसे बताओगे? x का मान क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर, यानी ये किसके साथ बनाएगा? 1 के साथ। फिर रखोगे तो 2 का स्क्वायर, यानी ये किसके साथ बनाएगा? फिर रखोगे 3 तो 3 का स्क्वायर, यानी ये किसके साथ बनाएगा? मामूली देखो, ध्यान दो, जो 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, 2 और 3 जो बीच में रह गया, इनके साथ तुम आगे इमेज बनाओगे क्या? ये जो यहाँ 4 के बाद डायरेक्ट 9 के साथ बन रहा है, ये जो बीच में 5 से लेके 8 तक संख्या दिख रहा है, इसके साथ नंबर इमेज बनाएगा क्या? यहाँ पर यदि एक को खाली रह गया तो हम तो नहीं बोलेंगे, वो इसमें ढेरों खाली है कि नहीं? अरे ढेरों खाली है, हम तो बोलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक एक चीज समझा समझा के दिखा दिखा के बोलते हैं। यदि इसमें भी आप लोगों को डाउट हो ना, एक बार पता करना किस तरह से क्वेश्चन बताया गया है, कैसे समझाया गया है, तो समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो समझ बाबू, समझ समझ समझ, है ना? तो चलो, ऑन टू फंक्शन हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया ना? नहीं हुआ? चलो नहीं हुआ तो जो है भैया अभी जस्ट लिखे हुए हैं, तुम्हारा हम क्यों लिखेंगे? There are so many numbers in the code domain which is not the image of any number of domain. हाँ, यही चीज कॉपी पेस्ट ना सिर्फ तो हम तो वहाँ भी कॉपी करने के नाम कभी पेस्ट हुआ ही नहीं। अरे यार, और इसको भी सेव कर लेता है। एकदम शांत रहिएगा। और क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? और ध्यान से सुनिए। कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बताइए, आप हमको प्रूफ करके बताइए, ये प्रूफ करके बताइए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर, ये ना तो 1 1 फंक्शन होगा और ना ही 1 2 फंक्शन, ना तो 1 1 फंक्शन होगा और ना ही 1 1। एकदम शांत रहिएगा। और सबसे पहले हम इसको समझने के लिए हम एक मुलाकात जरूरी कल कोई मूवी आया, एनिमल मस्त मूवी हम खोजना था घंटा तो नहीं रियल नंबर से रियल बाबू एकदम शांत होना, पहले बात को समझना। तो जैसे मान लीजिए रियल नंबर में 9 0 रियल नंबर है कि रियल नंबर है, तो क्वेश्चन देखना रियल नंबर। हाँ, सिर्फ रियल नंबर है, 0 के साथ गिर जाते हैं। हाँ, और फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर क्या बाबू? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या दिया हुआ है? एकदम शांत रहो, पहली बात को समझो। मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, माइनस में, और यहाँ माइनस में 2 है, चलता रहेगा।
और यहाँ 1 है, 2 है और चलता है। फिर सेम कहानी यहाँ भी है, तो यहाँ -1 है, -2 है, चलता रहेगा, और 1 है, 2 है और चलता रहेगा। बहुत अच्छा से पहले समझ लिखना मान। अब ध्यान दीजिएगा और फटाफट हमको बताइएगा। हाँ, यदि मान लो f(x) बराबर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x के जगह पे पहले 0 रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, इसका मान क्या होता है 0। तो ये वाला जो आपका 0 इमेज बनाएगा वो किसके साथ? मान लीजिए आप x के जगह पे x के जगह पे 1 रखा, तो यदि 1 रखोगे तो x के जगह पर यहाँ भी क्या होगा 1, और इसका भी मान क्या होगा 1। तो ये जो है 1 आपका किसके साथ इमेज बनाएगा? एक तो और दिखाई दे, जैसे मान लो x के जगह पर आप क्या रखोगे 2, तो 2, तो अब देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसका भी मान कितना होगा 2, तो ये किसके साथ इमेज बनाएगा 2 के साथ। खेला आप शुरू आजमाइए। अरे माइनस प्लस सब में वही होगा, लेकिन पहले देखो तो खेला कहां से शुरू। एक बात, ये जो 1 और 2 दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट संख्या रियल नंबर है ना, रियल नंबर मतलब 1 और 2 के बीच में कोई गलत चैनल है। हाँ, ये 1 और 2 के बीच में 1.1 भी है ना, 1.2 भी है, 1.3 भी है, इस तरह से ढेरों संख्या है या नहीं? अरे है। अब तुम खुद सोच लो और हमको बताना। जैसे मान लो x के जगह पे रखोगे 1.1, तो देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, इसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो ये जो 1 दिख रहा है, ये किसके साथ इमेज बनाएगा 1 के साथ। फिर उसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ पे रखोगे 1.2, तो यहाँ भी होगा 1.2, तो इसका भी मान क्या होगा। तो देख लो ये जो 1.2 है, ये भी किसके साथ बनाएगा। फिर उसी तरह से अब यहाँ पर आप जो है मान रखोगे 1.3, तो देख लो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1.3, और इसका भी मान क्या होगा। तो अब आप देख लीजिए कि जब 1.3 रख रहे हो, तो ये भी किसके साथ इमेज बना रहा है। ये तो हम एक जगह ऐसा करके दिखाए, उसी जगह सबके बीच में 2, 3, 4, 5, 5, 10, तो समझ रहा है। देखो -1, -2, -2, -3 सब जगह वैसा ही दिख रहा है। तो हम तो सिर्फ एक जगह आपको जो है 1 और 2 के बीच में ऐसा करके दिखाए। तो आप देख लीजिए बहुतों का एक के साथ, बहुतों का एक के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हमको ये बताना ये 1 है या नहीं है। बहुत सारा एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा। क्या ये 1 होगा? बोल रहे हैं तो हम बोल देते हैं हाँ, और 1 तो 1 ये है या नहीं है। तो रीजन क्या लिखोगे? अरे तो यही ना, डोमेन का बहुत सारा एलिमेंट सिंस ऐसा लिखना है, सिंस मोर देन one number, since more than one number of domain max same image in codomain। क्या बोले पहले अच्छा से समझ लो। Since more than one number of domain max same image in codomain, यानी डोमेन का एक से ज्यादा संख्या, डोमेन का एक से ज्यादा संख्या कोडोमेन के संख्या के साथ सेम ही इमेज बना रहा है। देखिए 1 भी जो है 1 के साथ बना रहा है, 1.1 भी 1 के साथ बना रहा है, 1.2 भी 1 के
3 भी 1 के साथ बना रहा है। तो बोलो बहुत सारा डोमेन का संख्या एक ही जो है इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है? एक ही इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो क्या इसको 1 1 पत्थर बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे f is not 1 1, f is not 1 1। अच्छा onto के बारे में बोलो, onto के बारे में बोलो। नहीं होगा जब आप पहले बोलिए नहीं है प्रूव करके बोल क्यों? अरे ऐसा अरे तुम लोग ये बात क्यों नहीं सोच रहे हो? ये देखना यहाँ जो एक और दो के बीच में संख्या का 1.1 तो वो यहाँ यही तो नहीं लगा है, तो यहाँ भी तो होगा 1.1 1.2 1.3 बोली होगा भी नहीं। तो जब 1.1 भी 1 के साथ बना रहा है, 1.2 भी 1 के साथ बना रहा है, 1.3 भी 1 के साथ बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट बना रहेगा वो तो खाली रह जाएगा। और 1.1 1.2 1.3 सब खाली रहेगा कि नहीं? जब ये सब खाली रह गया भैया यहाँ तो एक कोई एलिमेंट यदि खाली रहेगा तो आउटपुट नहीं होगा। यहाँ वो आखिरी सांस का एलिमेंट खाली है या नहीं? क्या इसको आउटपुट बोलेंगे? कहाँ है? इसको सेव कर लेना। और मेरे पास एक बार लिखा हुआ है, बस उसी को कॉपी करके लिख देना है। कहाँ है? कहीं था, यही तो है। लेकिन सिर्फ कॉपी करके लिख दिया, इसको थोड़ा सा जो है और ऑन टू लिखा ज्यादा अच्छा है। यही ना? हाँ, अब हम इसको भी सेव कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे? कितना नंबर था? 12। जब ऑन लिख दे तो क्लियर हो गया कि भैया ये ऑन के लिए काम हुआ है। तो थोड़ा सा चीज नोटिस किया जाता है। और कुछ नहीं करना है, ऑन के लिए देख के बस इसको जो है ये कर देना है। हम लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ये प्रूफ क्या करेंगे? ये तो है ही साफ हमको दिख रहा है। हाँ, आपको हो सकता है कि नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको भी दिखना चाहिए। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। एकदम शांत रहिए और शांत ही रहिए। आइए ध्यान से देखते हैं और आप लोग हमको बताइएगा डोमेन क्या है? रियल नंबर। और कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो क्या होता है? 0 -1 -2 चलता रहेगा, फिर 1 2 चलता रहेगा, यही ना? ये भी रियल नंबर। तो 0 -1 -2 चलता रहेगा, फिर 1 और 2 चलता रहेगा, यही ना? और यहाँ फंक्शन आपका दिया हुआ है f। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, साफ आपको दिख रहा है। कहता है कि fx का मान 1 है, लेकिन fx का मान 1 कब है? जब x का मान 0 से क्या है? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1। तो 1 के लिए ये किसके साथ इमेज बनाएगा? 1 के साथ। 2 के लिए भी ये किसके साथ इमेज बनाएगा? 1 के साथ। मतलब 0 से बड़ा जितना भी दिख रहा है ये ब्रह्मांड में संख्या, सब जो है किसके साथ इमेज बनाएगा? किसके साथ इमेज बनाएगा? अरे बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से कहता है कि x का मान 0 है जब fx का मान क्या है? 0। तो यानी 0 आपका किसके साथ बनाएगा? फिर कहता है कि fx का मान -1 है, लेकिन कब -1 है? जब आपका x 0 से छोटा है।
तो 0 से छोटा क्या क्या होता है? -1। तो यानी -1 किसके साथ इमेज बनाएगा? -1 के साथ। लेकिन क्या सिर्फ -1 ही 0 से छोटा है? -2 भी तो 0 से छोटा है, तो -2 भी किसके साथ बनाएगा? क्या -2 ही सिर्फ 0 से छोटा है? अरे यार -1 -2 -3 माइनस में जिंदगी भर जो भी संख्या होगा ये सब ना 0 से छोटा हो गया। तो ये सब जो भी संख्या है सब किसके साथ इमेज बनाएगा? -1 के साथ बनाएगा। अब तुम हमको खुद बता दो, आपको बोल रहा था कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि ना ही ये 1-1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। आप खुद सोच के बताइए क्या ये 1-1 फंक्शन है? कैसे बोले नहीं? सिंपल है, बहुतों का एक के साथ दिख रहा है, और जब बहुतों का एक के साथ होता है तो इसको 1-1, जब एक का एक के साथ रहता है तभी 1-1 कहते हैं। तो फॉर 1-1 साफ लिख देते हैं, फॉर 1-1 के लिए लिखते हैं सिंस मोर देन 1 number of domain max, गप मत कर बाबू, max same image in कहाँ? इन कोडोमेन। एक नंबर से ज्यादा है ना, एक नंबर से ज्यादा सेम ही इमेज बना रहा है। कहां पर? कोडोमेन में। कहां बना रहा है? और जैसे ही एक का एक के साथ नहीं देखे, एक से ज्यादा एक के साथ बना रहा है, तो इससे साफ पता चलेगा ये 1-1। तो हम लोग बोल देंगे कि f इज नॉट 1-1, f इज नॉट 1 फंक्शन, f मेरा 1-1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, उसी तरह से अब आप लोग बताइए ऑन टू फंक्शन ये है या नहीं है? कैसे बोल दिया ऑन टू फंक्शन नहीं है? ऑन टू फंक्शन में इसमें एक भी नंबर खाली नहीं होना चाहिए, यही ना हम लोग जानते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो भैया ये -1 0 और 1 को छोड़ के इसमें आखिरी सांस तक इधर जो जा रहा है और आखिरी सांस तक उधर जो जा रहा है वो सब तो खाली ही रह जाएगा। यहाँ तो एको को यदि खाली हुआ तो ऑन टू नहीं होगा, और यहाँ तो आखिरी सांस तक खाली चल रहा है, क्या ये ऑन टू होगा? तो बोल देते हैं यार रुक जाओ। तो इस तरह से जो है ना, जानते हो क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आए तो तुम लोग क्या करना, पहले फिगर बना लेना। जैसे देखो यदि हम इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बनाते तो क्या इतना साफ आपको समझ में आता कि 1-1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है? तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, पहले फिगरे बना लेना। क्या बना लेना? फिगर। उससे आपको साफ दिख जाएगा कि हाँ ये क्या है या क्या फिर नहीं है। चलिए, तो ऑन टू भी नहीं हुआ ना, तो लिख देते हैं फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या लिख रहे हैं, याद है? चलिए अच्छी बात है। देयर आर सो कलो कितना बार लिखे हैं? so many numbers in the codomain which is not the बोलो तो image of any number of domain। देखो हम क्या लिखे है ना, पहले ध्यान से देखो। देयर आर सो मैनी नंबर्स इन द कोडोमेन में बहुत सारा ऐसा संख्या है विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी नंबर ऑफ डोमेन, जो डोमेन के कोई भी नंबर का इमेज नहीं है। कोडोमेन में अब इसे हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसी चीज को लिखेंगे, कोडोमेन में बहुत ऐसा संख्या है जो डोमेन के कोई भी नंबर का इमेज नहीं है, जो डोमेन के कोई भी नंबर का इमेज नहीं है। और यदि बात किया जाए तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर f इज क्या रे? नॉट
ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। लो, ना ही 1 1 हुआ, ना ही ऑन टू हुआ। नहीं सर, आपको दिखा या नहीं दिखा, हमको तो साफ दिख रहा है कि ये 1 1 ही है। आपको दिख रहा है क्या? यदि नहीं दिख रहा है तो आइए ना हम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। आ जाओ, कुछ नहीं करना है, फिगर बना देना है। हम क्या बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में आप ऐसा करना, पहले फिगर बना के चेक कर लेना, आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और साफ दिखने लगेगा। जैसे आप देखिए और बताइए हमको फटाफट, लेट नहीं करना है, बताना है बच्चा। आ जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। चलो, ये है ए, हाँ आ जाओ, ये है ए। तो देखो तो ए में क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 1 2 3। फिर ये मान लेते हैं हम बी, तो बी में क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 4 5 6 और 7। चलिए अब कौन किसके साथ इमेज बना रहा है फटाफट बताइएगा, लेट नहीं करना है, फटाफट देख लो। एक किसके साथ बना रहा है, तो एक बना रहा है 4 के साथ। फिर देखो जो है 2 किसके साथ बना रहा है, तो 2 बना रहा है 5 के साथ। फिर देखो 3 किसके साथ बना रहा है, तो 3 बना रहा है 6 के साथ। अब तुम खुद बताओ ये 1 1 है या नहीं? यार इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एक का एक के साथ दिख रहा है, अरे एक एलिमेंट एक के एलिमेंट के साथ ना इमेज बना रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? तो हो गया 1 1 यार, बोल दो। Therefore f is 1 1 फंक्शन। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है? आ जाओ, चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन 2-4 ठो जो दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एकदम शांत रहना और समझने का कोशिश करना। कहता है कि आप हमको जांच करके बताइए। क्या करके बताइए? जांच करके बताइए कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। फिर 1 1 ऑन टू है या नहीं है। 3 क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा नहीं कि सर जी लास्ट में तक एक बतवा 2 बार बोल दिए। 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन याद है ना, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे याद आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए हम चेक करते हैं एक एक करके। आपको जो है फटाफट बताना है, और इस तरह का तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे बाबू? आ जाओ, तो 1 1 के लिए काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले मान बता दीजिए fx1 बराबर, देख लो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखे, हाँ, तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस में 4x1, और जहाँ पर फिर से x है वहाँ क्या रखेंगे, x2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में 4x2। यही ना होगा? कंडीशन याद है कि याद दिला दें? याद है? चलिए अच्छी बात है, याद है तो याद है तो अच्छी बात है बबुआ। आ जाओ, देखो कंडीशन में क्या है कि यदि हम हाँ वही लिखेंगे। यदि हम x1 बराबर x2 लेके चलते हैं तो हम दिखा देते हैं कि fx1 बराबर क्या होता है, fx2। या यदि हम fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं तो हम दिखा देते हैं कि x1 बराबर क्या है, x2। यही नहीं करते हैं? यदि ऐसा होता है तो उसी को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। आइए तो लेके चलिए सर और फटाफट बताइए। तो देयरफॉर एकदम फटाफट बोलना है। चलो fx1 बराबर में कितना रहे, fx2, यही ना? देख लो, इसको हम लेके चले हैं तो कोई बता सकते हैं कि इस साइड हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, x1 बराबर x2। चलो fx1, तो fx1 का मान कितना है, 3 माइनस में 4x1 बराबर में fx2, तो fx2 का मान कितना है, 3 माइनस में 4x2। देखो 3 और 3 तो कट गया। चलिए आगे फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। तो माइनस में 4x1 बराबर माइनस में 4x2, माइनस में 4 माइनस 4 भी कट गया। तो अब देख लो बचा कितना, x1 बराबर x2। अरे आया रे, जहाँ पे बोल देते हैं भैया कि एवरी x1 x2 जो है मेरे डोमेन का एलिमेंट है। डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर है। तो डोमेन क्या है,
रियल नंबर। बोल दो एफ इज कौन फंक्शन? 1 फंक्शन। कल लो इस कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन शायद 1 या 2 क्वेश्चन शायद बताए हैं आपको, बताए थे ना? चलिए अच्छी बात है। अब कौन सा फंक्शन में काम करना है? आइए देखते हैं। ऑन टू फंक्शन में हमको क्या दिखाना रहता है? ऑन टू में हमको ये दिखाना रहता है कि मेरे कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यही ना? और इसके लिए एक जबरदस्त कल हम आपको कंसेप्ट सिखाए थे। जब भी फंक्शन दिया हुआ रहे ना, तो आप करो क्या कि ऐसा कुछ काम कर दो जिसमें कि कोडोमेन तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड हो जाए। किसके ऊपर डिपेंड हो जाए? तुम्हारे मन के ऊपर। और इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाए थे। जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y मान लो, और y मानने के बाद x का मान निकाल लो y के टर्म में। x का मान निकाल लो। जैसे हमारे पास देख लो क्या दिया हुआ है, fx बराबर 3 - 4x। तो चलो हम लोग मान लेते हैं y बराबर 3 - 4x। देख लो 3 - 4x ही दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या मान लिए? y बराबर। क्लियर है? अब y बराबर मान लिए, और अब मेरा मेन टारगेट है x का मान निकालना। किसके टर्म में? तो आइएगा और बताइएगा। ये माइनस में है इस साइड, और ये 3, ये प्लस में है उस साइड, माइनस में। तो अब बोल दो बाबू x बराबर कितना हो जाएगा? 3 - y/4 होगा रे। अब देख लो इससे फायदा क्या हुआ। y का यहाँ देखो ना, याद है ना, ये है a और ये है b। यहाँ होता है x और यहाँ होता है y। इसको बोलते हो डोमेन और इसको बोलते हो कोडोमेन। अरे याद आ रहा है? हाँ, तो देखो ये y यानी कोडोमेन। तो अब देखो y का तुम कुछ भी मान दो रखोगे यहाँ, तो बोलो x का मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो भी x का मान मिलेगा वो इसके साथ इमेज बनाएगा। फिर y का यहाँ कुछ भी मान रखोगे तो कुछ ना कुछ x का मान मिलेगा, और वो जो x का मान मिलेगा इसके साथ इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? इस प्रकार आप y का मान आखिरी सांस तक रखते रह जाओगे, तो बोलो आखिरी सांस तक x का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जैसे ही x का मान मिलेगा तो वो उसके साथ इमेज बनाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि y का मान तो हम रखें लेकिन x का मान मिलेगा ही नहीं? ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। y का मान जैसे रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन तो अपने ऊपर डिपेंड करवा दिए यार। जैसे y का मान रखेंगे x का मान मिलेगा, और ये x का मान इसके साथ इमेज बनाएगा। तो इस प्रकार से कभी भी इसमें कोई एलिमेंट खाली रह सकता है क्या? हो गया ऑन टू फंक्शन। आ जाओ। हाँ, तो यहां बोल देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द बोल दो corresponding वैल्यू ऑफ x। हम क्या बोले? y का मान रखते जाइए और उसके बदले में x का मान मिलते जाएगा। किसका मान मिलते जाएगा? तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि f इज कौन फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। अब तुम लोग खुद बताओ, ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो क्या इसको 1 ऑन टू बोल सकते हो? अरे बोलने दे, बोल सकता है। 1 ऑन टू किसको बोलते हैं? याद है ना? किसको बोलते हैं? जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। आप देख लीजिए ये 1 भी हो गया, 1 भी हो गया ना, और आप देख लीजिए ये ऑन टू भी हो गया। तो जैसे ही 1 और ऑन टू दोनों हुआ तो 1 ऑन टू बोलोगे ना। तो आइए लिख देते हैं, थोड़ा बना के लिखते हैं। सिंस f इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। चूंकि f 1 और ऑन टू फंक्शन है, देयरफॉर वी कैन से दैट इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि f कौन सा फंक्शन होगा? 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन। याद रखना, ये जो 1 ऑन टू वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हो ना?
तो 1 1 ऑन 2 जरूर याद रखना, और क्या बोलता है सेंसलेस मत हो जाना है एग्जाम में। सर जी 1 1 तो ऐसे बताए हैं, अरे 1 1 ऑन 2 बोल रहा है, 1 1 ऑन 2 एक अलग ही फंक्शन है। 8 तरह का फंक्शन पढ़ाया गया है। कितना तरह का याद आ रहा है ना, जिसमें हम बोले थे कि 4 गो तुम्हारे सिलेबस में है, 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन और 1 1 ऑन 2 फंक्शन। समझ रहा है ना, ये 4 तो आपको अच्छा से याद रखना है। ये जो क्वेश्चन बताइए किसके ऊपर बताए, 1 1 ऑन 2 के ऊपर। और 1 1 ऑन 2 का मतलब जो 1 1 भी हो और हद यार, अभी तुरंत में प्रूफ करके दिखाए तो इतना तेरा क्यों बजा रहे हो। 1 1 ऑन 2 फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, यही प्रूफ करना पड़ेगा। आ जाओ एकदम शांत। इस अवस्था में चले जाते हो सुमन की हमको भी डर लग जाता है यार। फॉर 1 1 सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे, 1 1 के लिए। तो आ जाओ f a1 b1 लेते हैं। ये देखो जहां a और b था वहां क्या लिए, तो यहां कितना हो जाएगा बोलना, b1 और a1, यही ना। आगे सेट करते जाओ, f a2 और b2 लिए तो कितना हो जाएगा b2। अरे यार बस जो दिया हुआ है उसमें 1 1 और 2 2 सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब फंक्शन को लेके चलेंगे तो एलिमेंट बराबर दिखाएंगे, या एलिमेंट को लेके चलेंगे तो फंक्शन बराबर दिखाएंगे, तभी 1 1 होगा। आ जाओ आ जा, ये सब मैं सिर्फ सेट कर देना है यार, ये सब कोई क्वेश्चन थोड़े है। आइए और चलिए फंक्शन को लेके चलते हैं। तो देयरफॉर आप फटाफट बताओ तो क्या है रे, a1 b1 बराबर में कितना रहे, f a2 b2। अच्छा इसको यदि हम लेके चले तो बोलो इस साइड में हम क्या बराबर दिखाना चाह रहे हैं, a1 बराबर a2 और b1 बराबर यही दिखाना चाह रहे हैं, a1 बराबर a2 दिखाना चाह रहे हैं। कितना बोतल है रे। चलो आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले a1 b1, तो देख लो a1 b1 का मान कितना है बता दो, b1 और a1 और बराबर। अब देखो तो क्या है, f a2 b2 और f a2 b2 का मान कितना है, b2 और a2। और अब क्या है बबुआ, अब तो साफ देख लीजिए और हमको बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, पहला को पहला के बराबर कर देना है और दूसरा के। तो अब आप हमको देख के बताइएगा तो क्या हो जाएगा। देयरफॉर फटाफट, यहाँ b1 है यहाँ b2 है, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा b2, और दूसरा देख लो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर a2। या ऐसे बोल दीजिए कि सुधार के a1 बराबर क्या होगा a2 और दूसरा क्या रे, अरे इसी बतबा को लिखे रे, इसी को उल्टा के लिख दिए यार, कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ पे बोल देते हैं फॉर एवरी a1 a2 कोई सेट a का एलिमेंट है और b1, अरे 2 सेट ना दिया हुआ है यार, देख लो क्या दिया हुआ है a और b, जिससे क्या बना है a क्रॉस b, यही ना। तो हम साफ साफ बोल दिए कि a1 a2 कौन सेट का एलिमेंट है, अब b1 b2 कौन सेट का एलिमेंट है। चलो देयरफॉर आप यदि ध्यान से देख रहे हैं, देख लो फंक्शन को लेके चले तो एलिमेंट को बराबर दिखा दिए क्या, तो जैसे ऐसा दिखाते हैं तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं। तो देयरफॉर f इज, बोल f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। f कौन सा फंक्शन है बाबू, 1 1 फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन है, यही ना। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके डोमेन का प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट इमेज किसके साथ बना रहा है, बना रहा है। अब देख ले आपके डोमेन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी में होगा, ऐसे ही दिया हुआ है, हाँ, वो इमेज किसके साथ बना रहा है बाबू, बी ए के साथ। अब तुम खुद सोचना ये ऑन 2 है या नहीं है। तुम्हारे डोमेन का किसी भी तरह से कुछ भी लेगा, जैसे मान लो तुम अपने डोमेन में ले लेगा 1 2, तो ये इमेज किसके साथ बनाएगा, 2 1 के साथ। तुम अपने डोमेन में ले लेगा 1 3, तो ये इमेज किसके साथ बनाएगा, 3 1 के साथ।
तो इस तरह से तुम्हारे डोमेन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेगा, बोलो वो उसके उल्टा के साथ इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो जब इमेज बनाइए देगा तो कोडोमेन में को खाली रहेगा क्या? और जब खाली ही नहीं रहेगा तो बोलो ऑन टू फंक्शन बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो बोल देते हैं, थोड़ा इसी को सजा के लिख देते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, रुक जाओ। ईच एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ईच एलिमेंट लिख देते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ द डोमेन ऑफ द डोमेन मैक्स सम इमेज मैक्स सम इमेज बी ए इन द कहाँ, इन द कोडोमेन। एकदम शांत रहो और क्या बोले हम समझो। हम क्या बोले कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट ए बी कोडोमेन में कुछ ना कुछ इमेज बनाता है, किसके फॉर्म में? और ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देख लो ए बी को कैसे परिभाषित किया। डोमेन में 1 2 लेंगे तो कोडोमेन में किसके साथ इमेज बनाएगा? 2 1 के साथ। डोमेन में 1 5 लेंगे तो कोडोमेन में किसके साथ इमेज बनाएगा? अरे उल्टा कर रहा है ना। तो बोल देंगे भैया कि देयरफॉर एफ इज कौन फंक्शन? अरे बोल दे रे, ऑन टू। सिर्फ सेट करते जाओ, सेट करना है। क्या करना है? सेट। अब हमको ये बता दो, ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो क्या बोलोगे? यार तुम लोग बोल यार, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो अब इसको क्या बोलोगे? 1 1 ऑन टू बोलोगे? अभी जस्ट कहीं शायद लिखे हुए हैं। हाँ यही तो है लिखा हुआ। चलो इसी को फिर से लिख लेते हैं, है कि नहीं? कितना बार बार हमसे लिखवाओगे यार। मेरे पास जब लिखा हुआ है ये है तो उसी को कॉपी करते हैं। चलो आगे देना तो बाबू। चलिए आइए, आपको ये बताना है कि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। आपको जांच करना। सब तो 1 1 ऑन टू वाला ही है जी। और अभी तक मैं 2 क्वेश्चन बता चुके हैं 1 1 ऑन टू का, और जिसमें एक ही बात बोले हैं कि रे बाबू बस यदि कभी भी 1 1 ऑन टू के बारे में बोले तो पहले 1 1 भी देख लो, ऑन टू भी देख लो, और यदि दोनों हो जाएगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो उसी को 1 1 ऑन टू बोलेगा। अलग चेक करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को फिगर बना लो, तोड़ लो, ये सब करोगे ना तो क्वेश्चन आपके सामने खुद जो है खुल जाएगा, और देख के आपको खुद जो है फील होने लगेगा कि हाँ ये क्या है और क्या नहीं है। जैसे ऐसे देखिएगा, आइए हम इसको लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे दीजिएगा, है कि नहीं? ध्यान दे दीजिएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखिएगा। आ जाओ। बोलना बाबू। वी हैव, हम लोगों के पास है, एफ एन बराबर कितना है? देखो तो बाबू फटाफट, n + 1/2। लेकिन कब है? इफ n इज ऑड। और n इज ऑड बोलने का मतलब कुछ समझ पा रहे हो? n का मान क्या? ऑड मतलब विषम संख्या नहीं होता है। तो विषम संख्या बोल, 1 3 5, इस तरह से जिंदगी भर होगा, यही ना? तो आइए मान रखते हैं और फटाफट कर लेते हैं। तो एफ एन, तो एन का मान पहले क्या रखेंगे? 1। देख लो एन का मान, तुम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करके नहीं बताते हो यार, सब एक एक चीज हम ही बता रहे, फटाफट करके बता दो। एन का मान 1 लिए थे, एन के जगह पे 1 + 1/2। तो आप देख लो 2 और 2 कट गया तो बराबर कितना आएगा? 1। फिर देख लो 1 के बाद क्या लेंगे? कितना बोतल है, लंबा वाला बोतल है। 1 के बाद क्या यहाँ है? ऑडे नंबर न लेंगे।
तो 3, तो अब देखना n के जगह पर हो जाएगा 3 और प्लस में 1/2, तब 4/2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2। फिर उसी तरह से देख लो n के जगह पर अब क्या लेंगे 5, तो अब देखना तो n के जगह पर 5 + 1/2, तो 6/2, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 3। यानी आप क्या देख रहे हैं, इसी तरह से ये आखिरी सांस तक चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। अरे विषम संख्या तो चलते रहेगा ना यार। चलिए अगेन वी हैव, पुनः मेरे पास है। देखो तो Fn बराबर क्या दिया हुआ है n/2, लेकिन कब दिया हुआ है, इफ n इज क्या इवन, n इज इवन। अच्छा एक बात बताओ, इवन मतलब समझ पा रहे हो, इवन मतलब क्या 2, 4, 6 जिंदगी भर, ऐसा ही ना। आइए सबका मान यहीं निकालने का हम कोशिश करते हैं, उधर कहाँ जाएंगे रे। तो देयरफॉर बताओ, सबसे पहले n का मान हम क्या लेंगे 2, तो आप खुद देखिए और हमको बताइए। जब हम 2 लेंगे तो n के जगह पर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 2/2, कट गया, बराबर क्या 1। अब बोलो 2 के बाद क्या लेंगे, देखना 2 के बाद क्या लेंगे, तो लेंगे 4। तो अब देख लो n के जगह पर कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया। अब उसी तरह से बोल दो, अब n के जगह पर क्या लोगे 6, तो n के जगह पर 6, तो देख लो जहां n है वहां क्या रखेंगे 6/2, 3 दूना 6, तो बराबर में क्या 3। इस तरह से तो आखिरी सांस तक संख्या लेते रहेंगे, कोई दिक्कत क्या। चलिए एकदम शांत रहिए और आइए अब फिगर बना देते हैं ताकि आप लोग हमको खुद बोल सकें, हमको जरूरत ना पड़े। आ जाओ, आ जाओ और बोलो। हाँ चलो हम फिगर बनाएंगे, कौन किसके साथ इमेज बना रहा है ये हमको बताइएगा, ठीक ना। आइए तो ये ले लेते हैं, वाह हाँ ठीक है यार, ठीक यहीं पे लेते हैं। अब देखो तो इसका डोमेन और रेंज क्या है, देख लो कहाँ दिया हुआ है। हाँ देख लो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। चलिए डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी आपका नेचुरल नंबर और ये भी आपका नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है f। नेचुरल नंबर बोले तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जिंदगी भर चलता रहेगा। इधर भी नेचुरल नंबर बोले तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जिंदगी भर चलता रहेगा, यही ना। आइए अब फटाफट हमको मान बता दीजिए सर। देखिए आपके पास यहाँ पर दोनों है, एकदम फटाफट देख के बताइएगा। देख लो एक किसके साथ बना रहा है, चलो एक बना रहा है एक के साथ। चलो 3 किसके साथ बना रहा है, तो 3 बना रहा है 2 के साथ। अरे समझ पा रहा है। फिर देख लो 5 किसके साथ बना रहा है, तो 5 बना रहा है 3 के साथ, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब सम वाला देखते हैं। अब बोलिएगा 2 किसके साथ बना रहा है, हेबले, तो 2 बना चौपट हो गया। फिर देख लो 4 किसके साथ बना रहा है, तो 4 बना रहा है 2 के साथ, ले। फिर देख 6 किसके साथ बना रहा है, तो बोल दो 6 बना रहा है 3 के साथ। अब हम नहीं तुमसे ही पूछते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है। अरे बोल रहे यार, एक का एक के साथ हुआ क्या 1 1 हुआ, नहीं हुआ, कहानी खत्म है यार। जो 1 1 नहीं होगा तो वो 1 1 on 2 फंक्शन होगा क्या, कहानी खत्म। यहीं देख लिए 1 1 फंक्शन नहीं है, तो देयरफॉर बोल देते हैं सिंस, डायरेक्ट बोल देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। सिंस ऐसे लिखते हैं, सिंस मोर देन 1, सिंस
more than one number of domain makes same image in codomain. Therefore f is not, बोल, f is not one फंक्शन. अब एक बात बताओ, 1 ऑन टू फंक्शन हम तभी बोल सकते हैं जब 1 भी होगा, और जब ये 1 ही नहीं हुआ तो ऑन टू जांच करने उसको फायदा है क्या? कभी ये 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे अगेन सिंस f is not 1 function, therefore we can say that इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि f is not, बोल, 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू. इस प्रकार हम देखो यहाँ क्या लिखे, चूंकि f 1 फंक्शन नहीं है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि f 1 ऑन टू फंक्शन. अरे क्या बोले, समझ में आ गया? गॉस कंपोजिशन फंक्शन पढ़ाए हैं. चलिए आइए देखो, इस तरह का क्वेश्चन, शांत, इस तरह के क्वेश्चन को यदि तुम नहीं बना पाया ना तो समझ लो कि कुछ भी नहीं सीखा यार. समझ रहे हो? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल आसान होता है, कोई दमखम नहीं रहता है. लेकिन हाँ, सबसे पहले फिगर बना लिया करना. क्या बनाना? जैसे आइए हम पहले फिगर बनाते हैं. फिगर बनाने दो रे. क्या बनाएंगे रे? फिगर बनाएंगे. फिगर आरे और फिगर को बना रे. फिगर को बना रे और हमको भी समझा रे. आ जाओ. तो पहला सेट का नाम ये वाला दे देते हैं. देख लो, पहला सेट आपका क्या है, फटाफट बता दो. नाम 1 3 4 और दूसरा सेट क्या है 1 2 5. अरे यही न है यार. पहला क्या है 1 3 4, देख लो 1 3 4. दूसरा क्या है 1 2 5, तो 1 2 5. चलिए अब इसमें देखते हैं. तो देखो पहला क्या है 1 2 5, देखो 1 2 5 लिखा हुआ है. और दूसरा क्या है, तो यहाँ ये हो गया 1 3. कोई तकलीफ तो नहीं ना? चलिए अब फंक्शन देखते हैं. तो f आपका फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 3 4 से लेके कहाँ तक 1 2 5 तक. तो 1 3 4 से लेके 1 2 5 तक, यहाँ तक में फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है f, यही ना. और g आपका फंक्शन है 1 2 5 से लेके 1 3 तक. देख लो 1 2 5 से लेके 1 3 तक, इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है? अरे बोलना नहीं, यही ना. अब सब में संख्या पहले लिख लेते हैं. क्या क्या है इसमें 1 3 4. इसमें क्या क्या है 1 2 5. और इसमें क्या क्या है 1 3. कृपया शांति बनाए रखें और पहले हमको बता दें. अब कौन किसके साथ इमेज बना रहा है फटाफट बताना. तो देख लो, एक किसके साथ बना रहा है, तो एक बना रहा है 2 के साथ. फिर देखो 3 किसके साथ बना रहा है, तो 3 बना रहा है 5 के साथ. फिर देख लो 4 किसके साथ बना रहा है, तो 4 बना रहा है. अरे समझ में आ रहा है रे? अभी तक में हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? जो क्वेश्चन दिया है उसका फिगर. अरे समझ रहा है? अब देखना, एक किसके साथ बना रहा है, तो एक बना रहा है 3 के साथ मोटका. फिर 2 किसके साथ, तो 2 भी बना रहा है 3 के साथ. फिर देखो 5 किसके साथ,
तो 5 बना रहा है 1 के साथ। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ? सब कुछ क्लियर है? आगे हम बढ़ सकते हैं। किसका मान निकालना है? किसका मान निकालना है? हम इंजन हिला देंगे, समझ रहा है? तो बोल सही सही। खतरनाक, बोलना ही नहीं चाहता है रे। एक हम हैं जो यहाँ लगे हुए हैं कि ये लोग बोलेगा, कुछ ना कुछ राज खोलेगा, और ये लोग हैं कि जो है चुप बैठा हुआ है। चलो आ जाओ, बोल दो ना जरा। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको साइड में यहाँ भी फिगर दिखा देते हैं, है ना? चलो अब फटाफट सबका पहले हमको मान बता दो। तो देयरफॉर f, सबसे पहले f1। तो बोलो तो f1 का मान कितना है? तो देख लो 1 किसके साथ इमेज बना रहे हैं? तो f1 का मान 2, फिर 1 के बाद क्या इनपुट डालोगे? 3। अरे फटाफट बोल दो देख के, f3। तो देख लो 3 किसके साथ इमेज बना रहा है? 5 के साथ, तो इसका मान हो गया 5। फिर देख लो f, अब 4 डालेंगे तो इनपुट डाले 4, तो ये इमेज किसके साथ बना रहा है? 1 के साथ। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए इसी तरह से जी वाला भी काम कर लेते हैं। तो फटाफट बताइएगा जी। तो देख लो जी में इनपुट क्या डालेंगे? पहले 1। तो देख लो 1 किसके साथ इमेज बना रहा है? तो इसका मान 3। फिर चलो जी, अब इनपुट क्या डालोगे? 2। तो अब देख लो 2 किसके साथ इमेज बना रहा है? 3 के साथ। फिर देखो तो अब इनपुट क्या डालोगे? 5। तो 5। अब देख लो 5 किसके साथ इमेज बना रहा है? अब शांत हो जाइए। अब यहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक ये क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था, बस उसी क्वेश्चन को आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको दिखा रहे थे। समझ में आ गया? चलिए अब जो है हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जब जगह है तो थोड़ा बड़ा कर देंगे रे, ताकि अच्छा लगेगा। हाँ आ जाओ। अब देखना बाबू, हमको किसका मान निकालना है? गॉफ का। चलिए आइए, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो किसका मान निकालना है? गॉफ। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो गॉफ है तो इसमें कौन सा सेट का जो है एलिमेंट लोगे? 1 नंबर का, 2 नंबर का, या 3 नंबर का? कौन नंबर का? सोच समझ के बता दो एक बार। देख लो, ये देख लो गॉफ है, तो इसमें कौन सा सेट का हम एलिमेंट रखेंगे? चलिए सर 2 नंबर कंफर्म? आप लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ये सर कल कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा रहे थे और कल सिखा रहे थे कि जब भी एलिमेंट को हम रखेंगे तो उसके डोमेन के उसके डोमेन से रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? आप देख लीजिए फंक्शन लास्ट में क्या दिख रहा है? f। लास्ट में क्या है? f। तो जो लास्ट में दिखता है उसके डोमेन से रखते हैं। कुछ याद आ रहा है? कल सिखा रहे थे, जो लास्ट में फंक्शन दिखता है उसके डोमेन से रखते हैं। तो देख लो लास्ट में क्या दिख रहा है? तो f का डोमेन ई वाला हुआ कि ई वाला हुआ? बोलो यार, ये वाला हुआ ना f का डोमेन। तो इसका मतलब हम जो एलिमेंट रखेंगे कहां से रखेंगे? पहला सेट से रखेंगे। यानी क्या क्या रखेंगे? पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर यार चलो पहले 1 रखे। तो बोलना इसको तोड़ो। तो कैसे? ये जो ओ दिख रहा है, लड्डू को हटाओगे और ब्रैकेट हटाओगे, यही ना कंसेप्ट है। और चलो अब फटाफट बता दो जी। क्या दिख रहा है? f1 दिख रहा है, f1। और ये देखो f1 का मान कितना? 2। और 1 क्या गया? g2। और देख लो g2 का मान कितना? बोले इसका मान तो निकाल दिए। अरे निकला मान रे, कैसे निकला पता चला? देख, नींद खोल ले, नहीं तो पतो नहीं चलेगा। समझ रहा? चल फिर निकालते हैं। रुकने अभी है 2 मौका, अभी तुम्हारे पास और है। अब देखो 1 रख दिए, तो 1 के बाद क्या रखेंगे? 3। आइए तो सबसे पहले इसको तोड़ लो। तो g ऑफ f ऑफ 3, यही ना? एकदम जगे रहो और देखो देखो। देख लो क्या है? f3। और ये देखो f3 का मान कितना है? तो चलो g, और ये जो f3 था इसका मान क्या है? 5।
जैसे F3 का मान 5 रखे तो हो गया G5, और है देखो G5 का मान कितना, इसका मान निकल गया, निकला मान रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? ए भगवान सुतले रहो। अब देखो 1 को रख लिए, 3 को रख लिए, अब क्या रखेंगे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ रे मोटका। चलो यही ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखना G ऑफ F4 हद तो तब हुआ जब 1 में भी हम ही बताए, 3 में भी हम ही बताए, और 4 में भी हम ही को बताना चाह रहा है। क्या बात है यार। हाँ आइए, तो अब देखिएगा क्या दिख रहा है, F4, और देख लो F4 का मान क्या है, 1। तो जैसे F4 का मान रखे 1 तो हो गया G1, क्या हुआ, और G1 का मान कितना है, 3। बोल कहीं कोई तकलीफ क्या? और ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है। कितना मार्क्स में? क्यों ज्यादा मार्क्स का उम्मीद कर रहा था क्या? हाँ, उम्मीद भी मत करना। बचवा वाला क्वेश्चन में इसको 5 नंबर देगा, सीधे बोल दो 10 नंबर देगा तो बढ़िया रहेगा। ये सब क्वेश्चन इतना बच्चा वाला बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है, ये कम है रे। तब यही कि ना, दिन खराब कर देगा, नहीं तो बढ़िया पढ़ नहीं तो देख रहा है क्या कहाँ जा रहा है यार। चल ये सब क्वेश्चन यदि पूछ दे ना तो समझना कि तुम्हारे ऊपर बिहार बोर्ड एक तरह से जो है नहीं बोलता है, उपकार करना, समझ लो ना, क्योंकि ये सब में कुछ नहीं है। आराम से सिर्फ जो है सॉल्व कर देना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखना और उड़ा देना है इसको। बोलो ऐसा क्यों? कुछ है ये नहीं, ये लड्डू हटाना है, ब्रैकेट लगाना है, लड्डू हटाना है, और ये सदियों से हम लोग जान रहे हैं। जैसे देखिए, आइए देखिए, तो पहले हम लेके चलते हैं F प्लस G और OH, यही ना। चलिए अब मेरे पास फंक्शन है, कुछ ना कुछ वेरिएबल सटाना पड़ेगा। तो आइए इसमें हम वेरिएबल सटा देते हैं, x को। क्या सटा दिए? तो चलिए देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, F प्लस G, और देखना बाबू ये लड्डू लगा हुआ है, तो लड्डू हटाए और क्या सटाएंगे, अरे लड्डू हटाए और क्या सटाएंगे, चलो, और H है तो H, और क्या हो जाएगा X, यही ना। अब देखो ये HX मेरे पास जो है ये 2 फंक्शन दिया हुआ है, तो ये HX जो है ये दोनों फंक्शन के पास जाएगा। तो आइए लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, F प्लस G OH और X, फटाफट बताते जाओ। तो F के पास पहले क्या जाएगा, HX, और प्लस में G के पास भी क्या जाएगा, अरे जाएगा। चलिए अच्छी बात है, तो F प्लस G OH, और ये हो गया X। अब देखो इसी को क्या लिखोगे, इस तरह से। अरे यार इसी को ऐसे लिखते हो यार, तो जब इसको ऐसे लिखते हो तो इसको ऐसा नहीं लिख सकता है, धक धका देता है यार। इसको गो यही रे। चल आगे, हाय रे हाय, क्या क्या प्रूफ करवा रहा है आज सुबह सुबह तुम लोग हमसे। चलो X यहाँ भी है, यहाँ भी है, निकालिए लेंगे बाहर, क्योंकि दोनों H का फंक्शन है फो, अब प्लस में गो, X बाहर रख लिए दोनों। अरे फो और गो दोनों X का फंक्शन है, तो बोल दिए भैया फो और गो दोनों किसका फंक्शन है। अब देखो पहले देखो कितना खतरनाक काम हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले X से हमको काम था तो X को सटा दिए, समझ रहा है। अब बाद में उसको हम क्या कर दिए, हटा दिए। देख रहा है, पहले सटाए उसके बाद प्रूफ भी हो गया, तब क्या कर रहे हो यार। आहा, क्या बात है सुमन, जगा हुआ है रे। अरे यार सुतो बाबू, सुतो सुतो सुतो, फिर सोने के लिए इतना सुकून से नहीं मिलेगा जिंदगी में कभी, समझ रहे हो, इसीलिए सुतो।
9 मिलेगा रे। क्या हो गया बच्चा, फटाफट बताओ। F प्लस जी और OH बराबर 4। देखो ना, इसमें सबका आवाज आता है ना। अभी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हो और गो ये सब बोल रहा है। क्या बात है, बोल 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 बोल, कोई बात नहीं है। हाँ, अब इसको लेके चलेंगे और ये लाके दिखाएंगे। तो देख लो क्या, F इंटू जी ओ एच। चलिए अगेन क्या दिया हुआ है, F इंटू जी ओ एच। आइए फंक्शन सटा दिए x, यही ना। अब फटाफट तोड़ लो तो कितना हो जाएगा, F इंटू जी और देख लो ये है ब्रैकेट लगा दिए और है h और फंक्शन क्या सटेगा x। अब देख लो ये जो hx है ये f के पास भी आएगा और g के पास भी आएगा, तो f के पास आएगा तो f hx होगा। और देखो इनटू है तो इनटू और g के पास आएगा तो g hx। देखो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, फो और x, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गो और x। अरे बोलेंगे, अरे इसी को, अच्छा जो इस साइड नहीं लिखे रे, इधर लिखने दे यार। F इंटू जी, ताकि x कट जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा लिखना ही पड़ेगा। F इंटू जी ओ एच और x, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, F इंटू जी और h और x। देख लो x, ये दोनों x से का फंक्शन है, तो चलिए x को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया फो और गो। चूंकि ये दोनों किसका फंक्शन था, तो एक के साथ बोल दिए कि ये x का फंक्शन है। अब देख लो x और x आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत? तो अब बोलिएगा ये क्या हो गया, फो न, अरे एफ ओ न है रे, ओ माथा खराब, कहाँ है रे, इंटू है, क्या है इंटू, तो एफ इंटू जी ओ एच। अब इसके बराबर में हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, फो और इंटू गो। ना नहीं है, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले किसका मान निकालना चाहते हो, डॉफ का। चलो आइयो आइयो और बताइयो। अब देखियो कि फंक्शन में वेरिएबल क्या दिखाई दियो, तो x को सटा लियो, यही ना। और जब x को सटा लिए तो फंक्शन को भी तोड़ लियो, है कि नहीं। तो बता लियो g ऑफ f ऑफ x, यही ना। इस तरह का क्वेश्चन कल भी बताया कि नहीं बताया, बोल बताए थे, खाक बताए थे जब तुम लोग बताइए नहीं रहे तो g। और देखो fx और fx का मान क्या है, सेटिंग करने आता है। चल तब तो बड़ा अच्छा बात है यार, हमको फटाफट बता दो। gx बराबर क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। देयरफॉर अब अब तो ठीक है। अब देखना और हमको बताना, जब यहाँ x है तो यहाँ क्या आया, जब यहाँ मोटकू आएगा तो यहाँ क्या आएगा। समझ रहा है बात को, तो बोल फटाफट यार। जब यहाँ सोनू आएगा तो यहाँ क्या होगा, होगा सोनू। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो हमको ना मोटकू का जरूरत है और ना ही सोनू का जरूरत है। देख लो इसके जगह पर क्या चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ x। तो अब तुम खुद सोच के हमको बता दो 5, और बोल यहाँ क्या होगा। मोटकू सोनू सबको लाके दिखा दिए तो यो नहीं बोल पा रहा है। तो x था तो x हुआ, तो x के जगह पे मॉडुलस ऑफ x आ गया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। बोल यार, इतना इतना समझाने के बावजूद जो है ये हाल है। तो देयरफॉर देख लो g मॉडुलस ऑफ x, और देख लो g मॉडुलस ऑफ x का मान कितना है, फटाफट बता दो। मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मॉड ऑफ x और माइनस 2।
आंसर। अब देखो किसका मान निकालना है। जानते हैं हम, छोड़ेंगे थोड़े गिरे फॉग, तो कितना हो जाएगा FGX, यही ना। आइए एकदम शांत रहिएगा और बताइएगा। GX दिख रहा है, GX दिख रहा है, और GX का मान कितना है, मॉडुलस ऑफ 5x - 2, यही ना। चलिए आइए सेटिंग कर का मान बताइए। इतना देर में तुम लोग चिल्ला के बोल दिया होता FX, तो ये देख ले FX का मान क्या है, मॉडुलस ऑफ x, तो देयरफॉर F मॉड ऑफ 5x - 2, यही ना। एकदम शांत। जब यहाँ x है तो मॉडुलस में क्या हो रहा है, तो जब यहाँ पे सोनू आएगा तो मॉडुलस में क्या होगा, जब यहाँ रिशु आएगा तो मॉडुलस में क्या होगा, तो यहाँ पर ये यदि आया है तो मॉडुलस में ये वाला होगा या नहीं होगा, तो मॉडुलस में हो जाएगा क्या रे, मॉड ऑफ 5x - 2। यार ये तो हद हो रहा है यार। अरे एक बार मॉडुलस लगा दो या जिंदगी भर मॉडुलस लगा दो, मॉडुलस का जो काम है वही न काम करेगा यार। तो भैया 2 बार या 10 बार लगाने का जरूरत नहीं है। पहले तो जो मान है शुद्ध शुद्ध वो लिख लेंगे, मॉडुलस ऑफ 5x - 2, लेकिन इतना बार लगाने का जरूरत नहीं है। सिर्फ कितना बार लगाएंगे सर, कोई दिक्कत क्या। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गॉफ को। किसको रे, आ जाओ। तो G ऑफ F ऑफ X, फटाफट बताना है, लेट नहीं करना है। तो ये हो गया G और FX ना, और FX का मान कितना है 8x³, यही ना। यार तुम लोग को बस नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आ जाओ। चूंकि Gx बराबर x पर पावर 1/3, देयरफॉर G, तो x के जगह पर कितना का जरूरत है। अरे मटका, x के जगह पर देख लो 8x क्यों आया है, तो x के जगह पर 8x³। अब देखो जब x था तो x पर पावर 1/3, जब यहाँ रवि होगा तो रवि पर पावर 1/3, जब यहाँ गोबर होगा तो गोबर पर पावर 1/3, जब यहाँ प्रिंस होगा तो प्रिंस पे पावर 1/3, तो जब यहाँ ये है तो इस पर पावर 1/3 नहीं होगा। क्या किया सर, खाली ऐसे सर बोलने से क्वेश्चन बनता है। बोल उसका मान कितना होगा, 8x³ पर पावर 1/3, यही ना। चल इसको तोड़ते हैं, तो 8 पर पावर 1/3 और इंटू x, ऐसा करो ना, ऐसा करो ना। इसको 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, और 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब दिख रहा है, और इस पर पावर कितना है, आओ आओ जाओ, तो बराबर में कितना आ जाओ, आओ आओ। क्या बात है। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे रे, फॉग, हाय रे हाय। एकदम फटाफट बताना। तो F ऑफ Gx, और Gx का मान x पर पावर 1/3। आ जाओ सेटिंग कर दो फटाफट। तो चूंकि Fx बराबर कितना है बोल दो, 8x³। अब फटाफट हमको बताना। तो x नहीं चाहिए, देख लीजिए x के जगह पर x पर पावर 1/, कितना है 3, तो 8x, बोलो क्या लिखेंगे, हाँ 1/3 पर पावर कितना, 1/3 पर पावर कितना। सेटिंग करना नहीं आया, आ जाओ बताते हैं। जब x था तो 8 × x पर पावर 3 हुआ, जब रवि होगा तो 8 × रवि पर पावर 3 होगा, जब गोबर होगा तो 8 × गोबर पर पावर 3 होगा, जब मोटका होगा तो 8 × मोटका पर पावर 3 होगा। अरे कोई दिक्कत, तो जब यहाँ ये आया है तो इस पर पावर 3 नहीं देगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब जब ऋषु को देखते हैं तो ऋषु को देख के ही ये बात क्यों बोला जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, यही ना ऋषु। अब बोलो बाबू ये और ये, अरे मजाक कर रहे हैं रे, फटाफट बताओ। 3 और 3 खत्म हो गया, तो अब बता दो कितना हो गया, 8 और इंटू कितना x, मान निकल गया मेरे।
आइए देखो, कोई गप मत करना बीच में, एकदम फटाफट हमको बताते जाना है। कोई कंसेप्ट इसमें सिखाने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ आप लोग जान रहे हो, तो फटाफट आप लोगों को सिर्फ हमको रिप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, fx का मान दे दिया। सबसे पहले कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके दिखाओ कि f(x) बराबर क्या होता है x, और दूसरा बोल रहा है कि f का इन्वर्स निकालिए, यही ना। चलिए आइए लेके चलते हैं। तो देयरफॉर क्या दिया हुआ है, f(x), यही ना। तो इसको लिखने के लिए हम क्या जानते हैं, ये लड्डू हटाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर f ही है, और जो भी था x हटा दिए, यही ना। तो चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया f, और ये fx दिख रहा है क्या, और देख लो fx का मान कितना है, 4x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय 6x और -4, यही ना। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखिए fx जो दिख रहा था, fx का मान रख दिए। अब अपना कॉमन सेंस है, फिर से फंक्शन तो f ही है, तो आप खुद देख लो, जब यहाँ x था तो ये दोनों जगह पर क्या हुआ, x हुआ। तो जब यहाँ रवि होगा तो ये दोनों जगह पे क्या होगा, रवि होगा। जब यहाँ ऋषु होगा तो ये दोनों जगह पे क्या होगा, ऋषु होगा। तो यहाँ ना तो रवि है ना तो ऋषु है, इसके जगह पर ये वाला टर्म दिख रहा है क्या, तो इसके जगह पर जो भी दिख रहा है, बोलो ये वाला ये दोनों जगह पर होगा या नहीं होगा, अरे होगा। तो फटाफट बोलो यार क्या होगा, फटाफट। तो हो जाएगा 4 और इंटू x, और x के जगह पर कितना है बोल दो, 4x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, और प्लस में 3 तो प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है 6x, तो 6, और देखो ये x है ना, और देख लो x के जगह पर ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म का मान बोल दो कितना, 4x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, और माइनस में कितना है 4, यही ना। चलिए अब मेरा मेन टारगेट है इसको कैलकुलेट करने का। आ जाओ भिन्न का जोड़ घटाओ फटाफट करके बताओ। तो सबसे पहले हम क्या किए, एलसीएम लिए। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 1 और 6x माइनस 4 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4, और यहाँ कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 4 इंटू 4x और प्लस में 3, यही ना, और प्लस में 3 तो प्लस में 3। अब देखना तो 1 से इसमें भाग देगा, ये बच जाएगा। अरे यार ये वाला इसमें गुना होगा ना, तो बोल दो कितना हो जाएगा 6x और -4। चलिए अच्छा लगा सर, और डिवाइडेड बाय, अब हम लोग जो है नीचे वाला का काम करते हैं। तो यहाँ भी यदि कुछ नहीं है तो कितना है, तो इसका भी एलसीएम फटाफट बताओ, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4, और अब बोलना यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू 4x और प्लस में कितना है 3 और माइनस, तो -4 इंटू, अब देखो ये वाला यहाँ गुना होगा क्या, तो बोल दो कितना हो जाएगा 6x और -4। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया। चलिए अब फटाफट हमको जो है कैलकुलेशन करके बताइए। तो बोलो 4 चौका 16x और 4 तिया 12 और 6 तिया 18x और माइनस में 4 तिया 12, और नीचे में फटाफट बोल दो, तो 6 चौका 24x और 6 तिया 18, और 6 चौका 24x और माइनस प्लस 4 चौका 16, 24x तो कट गया, फिर देखो 12 और 12 तो कट गया। अब तुम लोग खुद हमको बता दो, देख लो 18 और 16 कितना, हाँ तो ये हो जाएगा 34x और बटे नीचे में भी 18 और 16 कितना हो जाएगा 34। देखो 34 कट गया, तो आखिर आपका बच कितना गया। तो यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था, जो हम प्रूफ कर दिए कि f(x) के बराबर में, इसी को सॉल्व कर रहे थे ना, और देख लो इसके बराबर में इसका मान क्या आया, प्रूफ कर दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और बोला है क्या, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। तो आइए एकदम शांत रहिए, और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं, और इनवर्स भी निकाल देंगे। यार इनवर्स वैसे भी निकालने का आपको हम ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखाए हैं, अब आप कितना याद रखते हैं। चलो अगेन, अब देखो तो मेरा मेन टारगेट है क्या करने का, इनवर्स निकालने का। और यदि आप लोगों को याद हो तो आपको कंसेप्ट सिखाया गया है कि जिस भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, सबसे पहले उसको y बराबर मानो। किसके बराबर मानो,
और y बराबर मानने के बाद x का मान निकाल लो y के टर्म में, x का मान निकाल लो, यही कंसेप्ट है ना। आइए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो लेट y बराबर क्या दिया हुआ है बोल दो, 4x और प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 6x माइनस 4। देखो जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसको हम लोग y बराबर मान लिए। अब y बराबर जैसे माने तो हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, x का मान निकालना y के टर्म में। तो आइए कैलकुलेशन कीजिए, तो y और इंटू, देखो y के साथ गुना में क्या होगा 6x माइनस 4 और बराबर में 4x प्लस 3, यही होगा ना। अरे ये भाग में था, इसके साथ गुना नहीं होगा जी। चलो फटाफट गुना करो, तो ये कितना हो जाएगा 6xy माइनस में 4y और बराबर में 4x और प्लस में 3, यही ना। x का मान निकालना है y के टर्म में, यही ना। आ जाओ निकाल लेंगे यार। तो ये हो जाएगा 6xy, ये प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 4x, और ये माइनस में है तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में 4y और प्लस 3, यही ना। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताओ, x यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं? तो जब x निकाल लिए तो यहाँ बच कितना गया 6y, और जब यहाँ से x निकाल लिए तो 4 और बराबर में कितना आ गया 4y प्लस 3। यदि आप समझदार हैं तो देख लीजिए x बराबर आपका क्या आ गया 4y प्लस 3, और ये जो गुना में है उस साइड क्या हो जाएगा होगा, यही कंसेप्ट आप बोले हैं। मेन यही काम है, ये काम कर लिए तो इनवर्स निकल गया। जिसका भी इनवर्स निकालना बोलता है सबसे पहले उसको y बराबर मान लो, और y बराबर मानने के बाद x का मान निकाल लो किसके टर्म में। और यदि वैसा कर लेते हैं तो भैया आपके पास फॉर्मूला तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। देख लीजिए हम लोग क्या जानते हैं, यदि हमारे पास y बराबर fx होता है तो तुम खुद देख लो, ये इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट करता है, f को इधर भेजो तो बोलो कितना होगा f इनवर्स y, और बराबर में यहाँ बच कितना जाएगा x। तो आप देख लीजिए x का मान क्या आ रहा है, अरे f का मान क्या, सॉरी x का मान क्या आ रहा है। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, सिर्फ y बोल दो यार, मूड खराब कर देते हो तुम लोग सुबह सुबह यार, सिर्फ y दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब बताइएगा, ये जो x है तो x का मान मेरे पास क्या है f इनवर्स y, और बराबर में देख लीजिए कितना हो गया 4y प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि आपके क्वेश्चन में जो है क्या होता है कि आपके आंसर में कभी कभी y के टर्म में भी छोड़ देता है, तो ठीक है वो छोड़ देता है, सही बात है। लेकिन हम लोगों का फर्ज जो है जब भी क्वेश्चन f इनवर्स निकालने के लिए बोले तो चूंकि वो हमको फंक्शन दिया है x के टर्म में, इसीलिए हम उसको जो आंसर भी देंगे तो किसके टर्म में देंगे। इसीलिए हम आपको बोले हुए हैं कि लास्ट में ये काम जरूर कर देना है, जहां जहां आपको y दिखाई देगा उसके जगह पर क्या रख दोगे, यानी देख लीजिए रिप्लेस y बाय x, देन जहां जहां y है वहां क्या रख देंगे x। तो चलो तो f इनवर्स, तो कितना हो जाएगा f इनवर्स, देखो y है तो y के जगह पर क्या है x, और बराबर में देख लो 4y, तब 4 और y के जगह पर x प्लस में 3 बटे देख लो 6y, और y के जगह पे x माइनस 4। पता नहीं सर आपको कितना पता है, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो है देख लो फिर से वही लौट के आ गया। यदि नहीं दिख रहा है तो आप देखिए और फील कीजिए, देखो तो 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, देखो यही वाला चीज यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, तो इसका मान क्या है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलो यार जो भी आया आंसर। ऐसे ये हम लिख दिए, ये हमको लिखने के लिए वो नहीं बोला था, वो सिर्फ बोला था इनवर्स निकालने के लिए। क्या निकालने बोला था, इनवर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन हो गया तो बोलो तो बाबू इनसे पिछला एक्सरसाइज वाला ही काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, ये फंक्शन दे दिया क्या है। अब हम तो बताने लायक रहे नहीं यार, है कि नहीं, तुम लोगों को, तुम लोग प्रचंड विद्वान हो गया है, तो आप ही लोग बता दीजिए कि f को इनवर्सेबल हम कब बोल सकते हैं, जब ये 1-1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। यानी ठेठी में हम ये समझ रहे हैं कि हमको 1-1 और ऑन टू दोनों दिखाना है,
आ जाओ दिखा देते हैं यार। 1 1 ऑन 2 पिछले एक्सरसाइज में दिखाते दिखाते बर्बाद हो गए यार। फॉर अब पिछला एक्सरसाइज क्या, अभी जस्ट में भी 1 1 दिखाया है। तो आइए सबसे पहले fx1 बराबर मान लेते हैं 4x1 प्लस में 3 और fx2 बराबर मान लेते हैं तो 4x2 प्लस में 3। चलो अब कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। तो fx1 बराबर में क्या लेके चलेंगे, fx2, यही ना। चलो आगे बढ़ते हैं। fx1 तो fx1 का मान और fx2 तो fx2 का मान 4x2 प्लस में 3। 3 3 का दिन खराब, 3 3 का दिन खराब। चलो तो बचा क्या, 4x1 बराबर 4x2, 4 4 का रात खराब। तो अब देख लो तुम्हारा बच कितना गया, x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 और x2 डोमेन। डोमेन क्या है, रियल नंबर। देख लो fx1 बराबर fx2 लेके चले तो x1 बराबर x2 लिखा दिए क्या। तो जैसे x1 बराबर x2 दिखाए तो ये आपका 1 1 फंक्शन हुआ या नहीं हुआ। आइए तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि f इज यार सच में जो है ना कुछ ऐसा रूल वगैरह निकलना चाहिए ना जिसमें कि एजुकेशन सेक्टर में भयंकर सुधार है। ये जो बिजनेस हो रहा है ना ये ना हो, समझा यार। सुबह सुबह यार 6 नहीं बजता है यार, है देखो निकल जाता है भोपा वाला। और भोपा जो निकल रहा है अब जितना भी कोचिंग सेक्टर होगा, पता जितना भी कोचिंग सेंटर होगा, ये जिस रोड में भी जाएगा बोलो उसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा। आइए अब मेरा मेन टारगेट है ऑन टू, यही ना, क्या टारगेट है ऑन टू। तो चलिए ऑन टू के लिए याद है ना, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली। और जब फंक्शन दिया जाता है तो इसके लिए एक जबरदस्त कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, y बराबर मान के x का मान निकाल लो, यही ना। आ जाओ अब आ जाओ y बराबर मानते हैं तो y बराबर मानते हैं कितना रे, और x का मान निकालना है ना। तो y प्लस में 3 है इस साइड बराबर 4x, यानी आप देखिएगा 4x बराबर y माइनस 3, यानी आप देख लीजिए x बराबर y माइनस 3/4। अब तुम देख लो, हमको यही दिखाना है कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली। अरे रहिए नहीं सकता है यार, तुम खुद के ऊपर डिपेंड करवा लिया कोडोमेन को। y का एगो मान देगा, सॉरी y का एगो मान रखोगे, बोलो x का एक तो मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो भी मान मिलेगा उसके साथ इमेज बनाएगा। y का फिर मान रखोगे तो फिर x का मान मिलेगा और वो उसके साथ इमेज बनाएगा। इस तरह से आखिरी सांस तक हम y के जगह पे मान रखते रहेंगे। तो बोलो x के जगह पर मान मिलते, सॉरी x का मान मिलते रहेगा या नहीं मिलते रहेगा, और ये मान उसके साथ इमेज बनाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या लिखते थे यहाँ, अच्छा ये पुट द वैल्यू ऑफ, हाँ पुट, देखो याद है उज्जवल को, पुट द वैल्यू ऑफ y and get the corresponding value of x। therefore डायरेक्ट बोल दो f is onto function, f is onto function। f कौन सा फंक्शन हो गया। अब हमको एक बात बताओ, f11 भी हो गया और f onto भी हो गया, तो इन्वर्सेबल हो गया। चलो यही तो हमको प्रूफ करना था यार कि f इन्वर्सेबल है। आ जाओ तो थोड़ा सा अच्छा से बोल देते हैं कि सिंस f इज क्या क्या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, चूंकि f11 और ऑन टू फंक्शन है, देयरफॉर f इज इन्वर्सेबल, इन्वर्सेबल, यही प्रूफ करना था। चलो आ जाओ, सिर्फ इन्वर्सेबल ही प्रूफ नहीं करना है, 2 बार आज ये निकाल चुके हैं, अब तीसरा बार है। देख लो f का क्या निकालना है, इन्वर्स। अब तो जैसे क्वेश्चन देखता ना तुम लोग दौड़ना शुरू कर देता, किधर पता है, बरारी तरफ।
हद है यार, देखो हम क्या बता रहे हैं और ये कहाँ बरारी घुस रहा है। आ जाओ, अब मेरा मेन टारगेट क्या है, इसका इन्वर्स निकालने का। तो आ जाओ, सबसे पहले y बराबर मानते हैं। तो क्या दिया हुआ है रे, 4x + 3। तो 4x + 3 को मान लिया, और उसके बाद x का मान निकालेंगे y टर्म में। अभी जस्ट कर चुके हैं यार। तो y - 3, ये प्लस में था, इधर भी माइनस में हो गया, और यहाँ क्या बच गया 4x। एक बार सजा के लिख लो, तो 4x बराबर y - 3। अब देखना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y - 3/4। और ये जो x दिख रहा है, x का मान क्या होता है, f इनवर्स y बराबर y। अरे क्या बार तो बता चुके यार, x का मान क्या। हाँ, अब रिप्लेस कर दो, रिप्लेस क्या करोगे, रिप्लेस y बाय देन रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ x। f इनवर्स x बराबर x - 3/, ए नंदन नींद आ रहा है बाबू, एकदम शांत हो जाओ। और क्या बोल रहा है पहले सुनो। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और f(x) बराबर थोड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन दे दिया, और कहता है कि सो दैट f इज इनवर्सेबल। आप हमको ये प्रूफ करके बताइए कि f क्या है, इनवर्सेबल विथ इनवर्स, जिसका इनवर्स ये होगा। तो जब इनवर्स निकालेंगे तो पता चलेगा यार। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इनवर्सेबल है। क्या है, अब देखो, यदि इन्वर्सेबल प्रूफ करने के लिए जाओगे, अभी जस्ट हम लोग जो है प्रूफ भी किए हैं। पहले 1 प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, और आप देख रहे हो कि फंक्शन आपका इतना बड़ा दिया हुआ है। तो यदि आप 1 प्रूफ करने के लिए जाओगे, फिर ऑन टू प्रूफ करने के लिए जाओगे, तब तो आधा जिंदगी तो 1 और ऑन टू में ही चला जाएगा यार। इन्वर्स तो बाद में सोचेंगे, समझ रहे हो बात को। तो जब फंक्शन बड़ा रहे ना, तो भैया 1 और ऑन टू वाला रास्ता से यदि जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे आसान है, डायरेक्ट आप इन्वर्स निकालने का कोशिश करो। क्या निकालने का कोशिश करो, और यदि इन्वर्स निकल जा रहा है तो आखिर इन्वर्सेबल है, तभी तो इन्वर्स निकला यार। यदि इन्वर्स नहीं निकलेगा तो इसका मतलब वो इन्वर्सेबल नहीं है, लेकिन यदि इन्वर्स निकल जाता है तो बोल वो इन्वर्सेबल हुआ या नहीं हुआ। तो यदि बड़ा फंक्शन दिया हुआ रहे तो हम लोगों का मेन टारगेट 1 और ऑन टू के रास्ता से नहीं आने का है, क्योंकि उससे बर्बाद हो जाओगे। तो हम लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट इन्वर्स निकाल देना है। क्या कर देना है, और यदि हम लोग डायरेक्ट इन्वर्स निकाल देते हैं तो इन्वर्स तो तब नहीं निकला जब वो क्या है, इन्वर्सेबल है। क्या यार, कुछ तो बोल ले यार। आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब मेरा मेन टारगेट है इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स कैसे निकालोगे बाबू, सबसे पहले y बराबर मानोगे। तो मान लेते हैं y बराबर 9x² प्लस में 6 है। हो बाबू, अब यहाँ x का मान निकालना है y के टर्म में, यहाँ y भी मान निकालने में लफड़ा है। बोल, x का मान निकालना है y के टर्म में। इतना टाइम मेरे पास है बाबू जो देंगे। देखो, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, चलो, और इसको 2 × 3x और × 1 लिख सकते हैं क्या। अरे 2 × 3 = 6x नहीं हो जाएगा यार। तो देखना, a² + 2ab और प्लस में b²। तो लो, 1 के स्क्वायर को जोड़ भी दिए और 1 के स्क्वायर को घटा भी दिए। कोई, अरे यार जोड़ घटा तो सकता है ना, तो इसको जोड़ भी दिए और माइनस में कितना है, 5। ले, अब यो सोच रहा है क्या रे, a² + 2ab और प्लस b² को हम लोग a और प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1n होगा, तो -1 - 5 तो माइनस में 6 होगा। और अब तुम खुद देखना, y और ये माइनस में है, इस साइड क्या हो जाएगा, तो प्लस में 6 बराबर 3x और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक बार पहले इसको सीधा करके लिखो, तो 3x और प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर y और प्लस 6। अरे यार, a बराबर b को b बराबर a नहीं लिख सकते हो। चलो,
तो अब बोलना 3x + 1 बराबर, स्क्वायरिंग है बाबू तो उस साइड क्या हो जाएगा रूट, तो y और +6। अब यदि हम तुमसे पूछेंगे 3x बराबर तो अंडर रूट कितना हो जाएगा y +6 और प्लस में 1 है इस साइड रे। हाँ रे देख मिलते जा रहा है, यस आ गया आ गया आ गया। x बराबर तो रू हाँ रू तो y +6 और -1 और 3 गुना में है तो इस साइड क्या हो जाएगा कुंदन। अब नंदन नहीं बोलेंगे, अब कुंदन बोलेंगे तब होश में आओगे। अब देखो ये जो x दिख रहा है, x के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y +6 -1 और बटे क्या 3। आप यदि ध्यान से देख रहे हैं देखो इनवर्स में यही दिया हुआ है क्या है, तो हम y के टर्म में छोड़ देंगे। लेकिन यदि वो y के टर्म में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग कहाँ जाते कहाँ जाते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एकदम शांत रहिए और हम आगे बढ़ाते हैं। अब बोल लो इसका इनवर्स निकल गया तो ये इन्वर्सेबल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ बोलते हैं सिंस f इनवर्स इज एग्जिस्ट therefore f is inversible, f is inversible।